गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हम कंटिन्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हाँ, जो अपना सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ था? 2 पार्ट, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो पोटेंशियल वाला आज कंप्लीट हो जाएगा। होप मेरा जैसे कंप्लीट हो रहा है, मैं यही समझती हूँ कि आपको भी वो समझ आया होगा और आपके भी कंप्लीट हुआ होगा। और अगर फिर भी ना हो, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या निकालना है? वही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी कब कैलकुलेट करनी है? जब आप कहाँ हो, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो। देखो, इससे पहले वाला डेरिवेशन था, उसमें हमने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की थी। हम उस चार्ज को कहीं भी लेके आ रहे थे, मतलब शिफ्ट कर रहे थे। अब हम उस चार्ज को लेके आएंगे, लेकिन किस में लेके आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको चार्ज को लाना है कहां से? कहीं से भी लाओ, लेकिन लाना कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मैं लेके आ रही हूं एक चार्ज Q को, मैं लेके आ रही हूं, क्योंकि मेरे पास अब एक चार्ज से बना हुआ सिस्टम, 2 चार्ज से बना हुआ सिस्टम, 3 चार्ज से बना हुआ सिस्टम और nth चार्ज से बना हुआ सिस्टम भी हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन मार्क लग गया, मैम आपने तो कहा था कि एक चार्ज को आप नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो सिर्फ किस में होगा? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में किसी चार्ज को लेके आ रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां अगर किसी चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, तो आपको पता है कि अगर उसको लाके रख भी दिया तो वहां वर्क कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल कौन सा होगा? पहले से वहां पे प्रेजेंट पोटेंशियल, पहले से वहां पे कौन सा पोटेंशियल प्रेजेंट है, वो पोटेंशियल होता है। जैसे अब मैं लेके आ रही हूं, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई से डिनोट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है चार्ज को लेके आ रहे हो, सबसे पहले एक चार्ज को लेके आऊंगी, फिर 2 चार्ज को लेके आऊंगी, फिर 3 चार्ज को भी लेके आ सकती हो। ऐसे करके nth चार्ज का सिस्टम बनाऊंगी। पूरा का पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ आएगा। ध्यान बस आपका कहाँ होना चाहिए? बोर्ड की ओर होगा। क्या? सबसे पहले मैं चार्ज लेके आ रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ एक चीज याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का एक पोटेंशियल होता है और उसको मैंने VR से डिनोट किया है। VR या फिर VE भी बोल सकते हो, लेकिन R वो डिस्टेंस होगी जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। चलो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है तो उसको VR से डिनोट कर दो, चाहे V से डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R मतलब किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो, मैं इस चार्ज Q1 को लेके आ रही हूं कहां? इस चार्ज Q1 को लेके आ रही हूं किसी पॉइंट A पे, किसी पॉइंट A पे मैं किसको लेके आ रही हूं? चार्ज Q1 को। तो आपको इस पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल को VR से डिनोट किया जाता है, सबस्क्रिप्ट में है ये R। इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल को किससे डिनोट किया गया है? VR से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का पोटेंशियल होगा। मैं मान के चलती हूँ वो पोटेंशियल कितना है? VR। तो आप क्या निकालोगे? वर्क डन किसी चार्ज A के थ्रू। तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या लिखोगे? आप जानते हो डेल कहां से लेके आ रहे हो? लाना कहां से? इनफाइनाइट से, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे UI इनिशियल,
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं। ये चीज हम पढ़ के आ रहे हैं कि आपको जो चार्ज लेना है वो कहां पे लेना है, इनफाइनाइट पे, जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो आप क्या लिखोगे, डेल यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q1 को, तो मैंने क्या लिख दिया Q1, तो W की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा Q1 डेल यू, डेल यू मतलब डेल वी लिख दू पोटेंशियल, यू ने डेल यू, ओके। अब यहां क्या लिख सकती हूँ, Q1 ये क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना होगा, ये तो पॉइंट क्या, V फाइनल की जगह कौन से पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ये पॉइंट A दे दूं, तो V A पॉइंट पे पोटेंशियल और ये इनफाइनाइट पे, तो कितना हो जाएगा QA VA, और ये कितना हो जाएगा V इनफाइनाइट 0। तो अपने पास W एक्सटर्नल कितना आ गया, ये। अब आप कहोगे मैम पॉइंट VA भी तो 0, क्योंकि A पे कोई पोटेंशियल अपन पहले चार्ज लेके आ रहे, दूसरा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरे चार्ज के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा, 0। लेकिन माइंड में क्या रखना है, यहाँ पे पोटेंशियल है किसके थ्रू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू, तो यहाँ अब वो Q1 है और इस A पॉइंट पे कौन सा पोटेंशियल होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा ये, तो W एक्सटर्नल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। होप आपको एक चार्ज को लेके आए किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको समझ आया कितना वर्क, और वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं कितने चार्ज को लेके आ रही हूँ, एक चार्ज को। अगर मैं दो चार्ज को लेके आऊं तो एक को तो लेके आ गई, दूसरे को लेके आ जाऊं Q2 चार्ज, और मैंने कहा लाके रख दिया, किसी पॉइंट B पे, कौन से चार्ज को, Q2 चार्ज को। तो वर्क डन निकालो, वर्क डन टू ब्रिंग कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज एट पॉइंट B इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब निकालो, क्या हो जाएगा, पहले W एक्सटर्नल कौन सा, अब निकालना है Q2 को लाने में, कैसे होगा, पहली बात होता क्या है, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 को, और पहले से प्रेजेंट पोटेंशियल डेल V होता है, लेकिन V क्या लिखोगे, Q2 डेल V मतलब V पॉइंट B पे V इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा क्यूब B। अब B पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस के थ्रू होगा, B पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो होगा Q1 चार्ज के थ्रू, क्यों, क्योंकि पॉइंट B पे एक तो पोटेंशियल है VR, ये R1 मान लू, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पे यहां का मान लू VR2, तो VR1 मान लू क्या, और यहाँ VR2 जब पोटेंशियल लेंगे तो अब होगा क्या, Q2 की जगह Q2, VB पे दो पोटेंशियल हो गए, एक तो Q1 के कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, होगा नहीं होगा, एक तो Q1 के कारण, क्योंकि ये Q1 चार्ज इस R डिस्टेंस पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और वो पोटेंशियल क्या होता है, Q2 की जगह Q2, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K, कौन सा चार्ज मिल रहा है, Q1, कितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस R1 मान लो, क्या R ही मान लो, चलो R1 मान लो, तो R1 मान लो, R1 प्लस ये कितना हो जाएगा VR2, VR2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल इस पे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कब होता जाता है, तो पहला कितना है R1, दूसरे को कितना मान लिया R2, तो आपका Q2 चार्ज के थ्रू जो वर्क डन होता है वो कितना हो जाएगा Q, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दू, K की जगह K, Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, R1 की जगह R1 प्लस Q2 VR2, ये एक्सटर्नल, समझ आ गया। थर्ड भी निकाल सकते हो, अगर तीन चार्ज को लेके आओ, तीसरे चार्ज को लेके आओगे, कहीं ना कहीं रखोगे, तो मैं पहले इन दो चार्ज का निकाल दूं, फिर आप क्या निकाल दूं, तीन चार्ज का निकाल दूं, और वो सिस्टम बना दूं, तो टोटल
टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल्स टू WQ1 प्लस WQ2। WQ1 कितना है, Q1 VR1 और WQ2 कितना है, KQ1 Q2 अपॉन R1, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा Q2 VR2। अब इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ KQ1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 VR1 प्लस Q2 VR2। और ये क्या होगा, वर्क, और वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिख दूं, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी। चलो दूसरे पॉइंट से करता हूं तो आपके होप आपको समझ आएगा। पहले वाले में फॉर्मूला कितना था, पहले वाले में फॉर्मूला इतना ही था, लेकिन अब क्या है आपके पास एक क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी जीरो नहीं होगा, ये दो सिस्टम का किया है। अगर आपको एक चार्ज का निकालना होता तो कितना वर्क होता, ये, और ये उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्ज का निकालना होता तो इसको और इसको क्या कर दो ऐड, अगर तीन चार्ज का निकालना तो इतना तो है, तीसरे चार्ज को लेके और उसका इसमें क्या कर दो ऐड। ऐसे ही किसका निकालेंगे, अंक चार्ज का। तो होप आपको टू चार्ज सिस्टम है उसका समझ आ गया कि आपको कैसे निकालना है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो लिख लो, उसके बाद देखो ऐसे ही मैं किसको लेके आऊंगी, तीसरे चार्ज को Q3 को कहां लेके आऊंगी, कहीं पॉइंट मान लो इस Q3 को, इस पॉइंट यहाँ पे C पॉइंट पे Q3 चार्ज, जहां पे पोटेंशियल कितना है VR3, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया, इतनी चीज समझ आ गई। तो आपका दो के थ्रू तो कितना पोटेंशियल था, आप लिख सकते हो पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज सिस्टम कितना था, पीछे निकाला था, मैं लिख रही हूं, क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन कितना आया था, R1। दूसरा प्लस Q1 VR1, दूसरा Q2 VR2। अब तीसरे चार्ज को लेके आ रही हूं, इतना तो मैंने निकाल लिया, ये दो चार्ज सिस्टम का था। अब तीसरे का निकाल लूं, इतना करने से अच्छा तीसरे का निकाल लो और उसके अंदर ऐड कर दोगे तो वो कितने चार्ज सिस्टम का हो जाएगा, 3 चार्ज सिस्टम का हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अब तीसरे चार्ज को यहां रखा तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन किसके थ्रू, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, वर्क डन टू ब्रिंग Q3 चार्ज एट पॉइंट C इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होगा, आपको वर्क निकालना, वर्क क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज कौन सा, Q3, और पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट चार्ज का। तो पहले तो एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ठीक है। दूसरा क्या होगा, Q1 चार्ज के तो VQ1, फिर क्या होगा VQ2 चार्ज, तीनों का होगा। क्यों, क्योंकि ये Q1 चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल लगाएगा, जिसकी डिस्टेंस में मान लू Q1 3 है तो 1 3, यहाँ क्या मान लू 2 3 है तो R2 3, ये डिस्टेंस, और यहाँ 1 2 मान लो जाए R1 2, तो मैं यहाँ 1 2 लिख दूं। ये डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, डिस्टेंस को बस इजीली आके सब क्या चले, सिमिलर चले। अब देखो निकालते, फर्स्ट WQ3 कितना हो जाएगा, Q3 की जगह Q3, VR3 भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस VQ1 इस चार्ज के थ्रू पॉइंट C पे क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला K कौन से चार्ज के थ्रू, Q1, और डिस्टेंस कितनी है 1 3, प्लस K कौन सा चार्ज Q2 और डिस्टेंस कितनी है R2 3। Q3 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, Q3 VR3 प्लस K Q1 3 को मल्टीप्लाई कर दो Q3 R1 3 प्लस K Q2 Q3 R2 3।
तो टोटल पोटेंशियल, ये टोटल वर्क डन इतना हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल्स टू Q3 की कितनी हो जाएगी, इसको ऐसे लिख दो K Q1 Q2 K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 VR3। ये इक्वेशन 2। ये चार्ज, ये वर्क है कितना, थर्ड चार्ज को लेके आए और टू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ये रही और थर्ड चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ये रही। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितनी है, टोटल कितनी हो जाएगी, ये तो 1 और 2 सिस्टम की है और ये 3 सिस्टम की, तो क्या हो जाएगा U12 प्लस U3। तो U12 कितनी है, K Q1 Q2 R12 प्लस इनको Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस, अब इसको Q3 को लिखो K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस Q3 VR3, बस सीधा लिख दिया। अब इसको और ऐसे अच्छे से लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, पहले K Q1 Q2 R12 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस एक कौन सा, ये वाला फर्स्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q3 VR3। ये हो गया आपका क्या, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कौन से चार्ज, 3 चार्ज का एक सिस्टम है उसके कारण। तो देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता तो आपकी ये 3 टर्म नहीं आते, आते क्या नहीं आते, सिर्फ इतनी ही आई थी, सिर्फ इतनी ही आई थी, किसके थ्रू, 3 चार्ज के थ्रू, कितनी K Q1 Q2 यही आई थी। अब क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में एक Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, दूसरे चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और तीसरे चार्ज का भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा। तो एक्स्ट्रा टर्म कौन से है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ये, और कैसे आई है वो भी बता दी। अब nth चार्ज का निकाल सकते हो, तो और nth चार्ज के लिए सिमिलर करके लिख दूं, सिमिलर क्या लिखोगे, सिमिलर फॉर nth चार्ज कितना हो जाएगा, सिमिलर फॉर nth चार्ज कितना हो जाएगा, U की जगह U समीशन के रूप में लिख दूं, ताकि वहां क्या था, इतना ही था ना, समीशन I इक्वल्स टू 1 to n, J इक्वल्स टू 1 to n। पहली कंडीशन I किसकी इक्वल नहीं होना चाहिए, J की इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, हाँ क्यों, क्योंकि इसको खोलोगे तो सारी टर्म 2 आएगी अपने पास, सारी टर्म क्या है, 1 तो आप क्या लिखोगे कि QI QJ अपॉन RIJ, एक तो ये लिख सकते हो, प्लस लगा के इसका भी लिख सकते हो, समीशन I इक्वल्स टू 1 to n कितना आई, QI VRI, ये भी लिख सकते हो। ये आपका आ जाएगा टोटल, क्योंकि इतनी टर्म तो यहां तक तो अपन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, और ये टर्म सब में ऐड होके, क्योंकि 1 2 3 4 चार्ज आएगा तो फोर्थ का आएगा, ऐसे करके अंत का, तो ये आपकी टोटल पोटेंशियल है। होप आपको समझ आ गई होगी।